This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. आइए हम चैप्टर 12 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. A manufacturer makes two types of toys A and B. 3 machines are needed for the purpose and the time in minutes required for each toy on the machine is given below. देखिए टाइप ऑफ टॉय ए के लिए फर्स्ट मशीन पे 12 मिनट्स, सेकेंड मशीन पे 18 मिनट्स और थर्ड मशीन पे 6 मिनट्स. बी टॉय के लिए फर्स्ट मशीन पे 6 मिनट्स, सेकेंड पे 0 और थर्ड पे 9. ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 6 आवर्स. यानी कह रहे हैं कि ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 6 आवर्स पर डे. 6 घंटे रोज के लिए हैं. If the profit on each toy of type A is is 7.50 and that on each type of toy B is ₹5, show that 15 toys of type A and 13 of type B should be manufactured in a day to get maximum profit. तो इतने टॉय बनने चाहिए जिससे इनको मैक्सिमम प्रॉफिट बन जाए दिन में. तो अब यहाँ पर देखिए लेट एक्स एंड वाई. देखिए टॉय अगर हैं इसके अंदर, टाइप ए का टॉय तो हम एक्स मानते हैं और टाइप बी का टॉय वाई मान लेते हैं. लेट एक्स एंड वाई बी टाइप्स ऑफ टॉय लेट एक्स एंड वाई बी टॉयस ऑफ टाइप. लेट एक्स एंड वाई बी टाइप्स ऑफ टॉय ए एंड टॉय बी. लेट एक्स एंड वाई बी टाइप्स ऑफ टॉय ए एंड टॉय बी मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे. एक दिन में इतने टॉय बनते हैं. यानी एक टाइप एक टॉय ए का एक्स और टॉय बी के वाई. अब देखिए जेड, सबसे पहले जेड की वैल्यू को निकाला जाता है. तो देखिए जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी. यहाँ पर जेड की वैल्यू सिंपल तरीके से निकल जाएगी. देखिए यहाँ पर रखा है ये गया. If the profit on each toy of type A is ₹7.50 and that on each type of toy is ₹5. देखिए ये रहा ये वाला पॉइंट ये. तो यहाँ से Z की वैल्यू निकल जाएगी. तो हम क्या लिखेंगे 7.5x प्लस का 5y. ये आ गई हमारी Z की वैल्यू. इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1. अब सेकेंड नंबर उसके कॉन्स्टेंट्स निकालते हैं. भाई Z की वैल्यू तो आ गई. अब कॉन्स्टेंट्स निकालते हैं इसके कॉन्स्टेंट्स. तो देखिए कॉन्स्टेंट्स निकालने के लिए सबसे पहला अब ये देखिए कहाँ गया हमारा ये. हाँ देखिए टॉय जो है एक टाइप का, इसमें 12 मिनट्स और इसके अंदर 20. तो देखिए हम क्या लिख देते हैं 12x प्लस का 6y. और ये जो मशीन है ये 6 आवर्स पर डे के लिए अवेलेबल है. तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं. 66 आपका होता है 360. 6 यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से बच जाएगा 2x, यहाँ से बच जाएगा y और ये है हमारा 360. इसको 6 से काटेंगे तो 6 बार ये 0 बार ये, यानी 2x प्लस का y इज लेस देन इक्वल्स टू 60. ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी 2x प्लस का y इज लेस देन इक्वल्स टू 60. अब सेकंड आइए, सेकंड नंबर का है 18 प्लस 0y. तो हम इसको लिख सकते हैं 18x इज लेस देन इक्वल्स टू 360. यानी x इसको काटा 360 तो कितनी बार गया 20 बार. तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 20. इक्वेशन नंबर हमारी 3 हो गई. अब फोर्थ पे देखते हैं. फोर्थ इक्वेशन हमारी क्या बनती है. देखिए 6x
प्लस का 9y इज लेस देन इक्वल टू 360। यहाँ से 3 कॉमन निकालिए तो यहाँ से बच जाएगा 2x प्लस का 3y इज लेस देन इक्वल टू 360। ये कट गया कितनी बार, 120 बार, यानी 2x प्लस का 3y इज लेस देन इक्वल टू 120। इक्वेशन नंबर 4। अब ये 4 इक्वेशन आ गई और फोर्थ x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5। ये 5 इक्वेशन आ गई और सेकंड से, थर्ड से और फोर्थ से अब हम वैल्यूज निकालेंगे और ग्राफ को प्लॉट करेंगे। देखिए किस प्रकार से। लेट अस एज्यूम दैट पहले क्या था हमारा, ये 2x प्लस का y इक्वल्स टू 60। सेकेंड नंबर का था हमारा ये रहा, सेकेंड नंबर की इक्वेशन हमारी थी x इज लेस देन 20 और थर्ड की ये थी। हाँ, और इसमें एक और थी आपकी ये गई 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 120। ये पॉइंट्स में देखता हूँ मैं क्या क्या आते हैं निकल के हमारे। अब देखिए बॉक्स बनाते हैं इसमें। ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 60, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 30। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 40। जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 60। दोनों पॉइंट्स यहाँ पर ये निकल के आ गए इसके अंदर। और देखिए अभी एक पॉइंट और रहेगा इसके अंदर, ये x इक्वल्स टू 20। तो इसका ये बॉक्स बना लीजिए यहाँ पर। देखिए अगर यहाँ पर हमारी इस वाले को, इस वाली जो लाइन है इसकी सीधी पैरेलल लाइन आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है x इक्वल्स टू 20। जब x आपका 20 के बराबर चल रहा है तो सीधी एक पैरेलल लाइन बन के चली जाएगी, तो इसका कोई नीड नहीं है। तो इसके लिए अब जो आपका ये है ना, इसके लिए कौन सी लाइन आएगी, सीधी पैरेलल लाइन, जो y आपकी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, इस प्रकार की लाइन इसके अंदर आएगी, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर क्या है, एक ही पॉइंट रखा है और y इक्वल टू 20 है, तो इस कंडीशन में सीधी पैरेलल लाइन आएगी, है ना। तो यहाँ पर जो लाइन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल बनेगी लाइन x से, ठीक है। अब आइए इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं हम। x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 60 तक जा रही है मेरी वैल्यू, मैं 70 तक ले लेता हूँ उसको। जीरो और यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80। यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 70। यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से ये 10 और ये 20, यहाँ भी 10 और ये 20, वो भी माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी 20 भी माइनस का साइन आएगा आगे, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट हो गया ना, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारी बनाने की। अब देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 30 कहाँ पर होगी,
ये रही, तो 33 सॉरी, हाँ ओहो गलत काट दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ऐसे रहने दीजिए। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 60 कहाँ पर है, ये रही 0,60, और एक्स की वैल्यू 30 और वाई की वैल्यू 0, ये रही 30,0। इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, ये देखिए ये पॉइंट ज्वाइन हो रहा है यहाँ से, ये ज्वाइन हो गया। ये किस लाइन की इक्वेशन थी हमारी, ये थी 2x प्लस का y इज लेस देन इक्वल्स टू 60। सेकेंड नंबर का पॉइंट्स पर आइए यहाँ पर, देखिए ये रहा, और इसके लिए तो आपकी सीधी पैरेलल लाइन जाएगी सेकंड वाले के लिए। ये देखिए मैं पैरेलल लाइन बनाया था उसके अंदर इस प्रकार से, ये देखिए तो वाई एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी, ये गई, ठीक है ना। ये किसकी है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 20 की। अब थर्ड वाला पॉइंट प्लॉट करिए, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 देखिए ये रही, x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 0, तो 60,0 और 0,40, देखिए ये कोई पॉइंट नहीं है इसके अंदर ये वाला, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ मैं फटाफट। ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपकी आ रही है 2x प्लस का 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 120। अब ये तीसरी वाली भी इक्वेशन हमारी आ गई। अब सबसे पहले इनका शेड वाला पोर्शन देखते हैं कि शेड वाला पोर्शन है कौन सा है, तो वही सबसे पहले चेक करते हैं। पुट यहाँ कर देता हूँ मैं साइड में, पुट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, इसको हम यहीं पर ही पुट अप कर लेते हैं। तो देखिए पहले वाले में जब 2x प्लस का y इस लेस देन कितना दे रखा है 60, जब 0 लगाएंगे तो 0 प्लस का 0 इस लेस देन 60, यानी 0 की वैल्यू 60 से छोटी आएगी और होती है, तो ये ट्रू हो गई पहली वाली इक्वेशन। सेकंड नंबर को निकालेंगे, आपका ये कम गया 2x प्लस का 3y इस लेस देन 120, 0 लगाने पे क्या होगा, यही कंडीशन आएगी, तो ये भी हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ये सारे पॉइंट्स हम देख रहे हैं, ये सब ट्रू आ रहे हैं हमारे। और यहाँ पर तो आपका x इज लेस देन 120 है, x की वैल्यू अगर आप 0 लगाते हैं तो उससे छोटी आएगी, ये भी ट्रू हो गई कंडीशन हमारी है ना। तो अगर आप लगाते हैं यहाँ पर थर्ड वाला चेक कर लेते हैं, ये रहा x इज लेस देन 20, या फिर 0 लगाते हैं तो ये भी हमारी निकल के क्या आएगी, ट्रू आएगी, क्योंकि x की वैल्यू 20 से छोटी होती है, ठीक है ना। यानी 0 x नहीं, 0 जो होता है वो 20 से छोटा होता है, इसलिए ट्रू है। यहाँ पर 0 जो है 60 से छोटा है, ये भी ट्रू, यहाँ पर 0 है वो 120 से छोटा है, ये भी ट्रू। तो ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू आ गई। अब सबसे पहली लाइन यहाँ पर इसकी यहाँ से लेता हूँ मैं, इसलिए सबसे पहली लाइन देखिए मेरी, सबसे पहली लाइन कौन सी है, ये रही फर्स्ट वाली लाइन, 2x प्लस का y, ये गई, देखिए ये आई, ये ट्रू आई है, तो इसको यहाँ पर ओरिजिन की तरफ हम शेड करेंगे, ये देखिए अंदर की तरफ, ये रहा ये रहा ये रहा, ये पूरा पोर्शन शेड करेंगे अंदर की तरफ। सेकंड नंबर का आएगा, ये हमारी ट्रू आई है, तो देखिए ये सब ओरिजिन की तरफ शेड होगा, ये रहा ये पॉइंट से सब ये वाला। और तीसरा वाला जो तीसरी जो लाइन आई है वो है 2x प्लस का 3y इज लेस देन 120, तो ये वाली कौन सी लाइन है मेरी, देखिए ये रही है, तो इसके लिए ये वाला पोर्शन शेडेड होगा पूरा, ये ना लाइन के नीचे जो चल रहा है ये और इधर। लेकिन तीनों का जो कॉमन पोर्शन है, वो तीनों कॉमन पोर्शन देखिए ये अंदर वाला ये, तो इसका ये वाला पोर्शन शेड होगा, और ओरिजिन की तरफ बन नहीं है तीनों, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये तीनों के लिए शेड होगा, ये वाला, ये कॉमन पोर्शन हो गया इन तीनों लाइंस का। अब पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, एक तो पॉइंट हो गया तुम्हारा ए, और एक पॉइंट तुम्हारा हो गया बी, और ये तुम्हारा हो गया सी, ठीक है ना। अब आइए इस पे पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं, और देखिए और भी पॉइंट्स हैं जो इसमें कट ऑफ कर रहे हैं। एक देखिए पॉइंट हमारा ये हो गया, इसको सी मान, इसको मानता हूँ मैं, और इसको मैं कर देता हूँ डी। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए
सबसे पहले के कोऑर्डिनेट्स देखिए, ये पहला ए का तो कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। अब बी देखिए, बी जो इक्वेशन है उसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ, देखिए ऐसे करके ये, और इस वाले को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये जो बी पॉइंट है इसके लिए देखिए ये गई लाइन, ये वही लाइन है। इसकी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 120 लिखते हैं इसको, ये गई। और एक गई ये कितनी थी हमारी, 2x प्लस का y इक्वल टू 60। इसको ऐसे बनाइए, ऐसे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 3y में से y गया तो कितना बचा, 2y, और यहाँ से बच गया 60। यानी y की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो इस पॉइंट पे निकल के आ रही है 30। अब y की 30 लगाइए तो 33 या 90, और 120 से 90 क्या तो 30, और 2 से डिवाइड करने पर ये कितना आ गया, 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 15। ये पॉइंट्स मेरा मिल गया। अब सेकंड नंबर के लिए देखिए, ये रही, ये सी पॉइंट ये कट कर रहा है। तो देखिए एक लाइन तो हमारी ये रही, ये कितनी है, 2x प्लस का y इक्वल टू 60, और एक लाइन तो ये रही सी के लिए, ये कट कर रही है, और दूसरी लाइन ये रही, x इक्वल टू 20। अब जब आप इसमें x इक्वल टू 20 लगाते हैं तो 40 क्या, y की वैल्यू कितनी आई, देखिए x की जगह मैंने यहाँ पर लगा दिया आपका 20, x की जगह हमने क्या लगाया यहाँ पर, एक सेकेंड, x की वैल्यू 20 है तो मैंने x से 20 लगाया, तो नहीं, हाँ x से 20 लगाया था, ये रहा पॉइंट, x की जगह मैंने 20 लगाया, तो 20 का मतलब हो गया 40, और 40 जब यहाँ से माइनस किया 60 से, तो 60 माइनस का 40 कितना होता है, 20। तो ये दोनों के पॉइंट कैसे आ गए, इक्वल आ गए। यानी ये वाली लाइन में जो x और y के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सब इक्वल होंगे, इसलिए मैंने ये पहला लाइन ड्रॉ करी है। तो ये पॉइंट्स हमारे आ गए, ठीक है ना। अब वैल्यूज को चेक करते हैं। देखिए z की वैल्यू मेरे पास क्या थी, z की जो मेरी वैल्यू थी वो कितनी निकल के आई है, वो आई है 7.5x प्लस का 5y, 7.5x प्लस का 5y है ना। अब यहाँ पर एट ए पॉइंट क्या था मेरा, एट ए लीजिए, ए कौन सा पॉइंट है मेरा, 0,40, 0,40 पर चेक करिए, ये हो गया 7.5 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 40। देखिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये तो हो गई 0, और 5 इंटू 40 कितना होता है मेरा, 200। तो यहाँ पर z की वैल्यू कितनी आई, z की वैल्यू आ गई आपकी 200। पहली वैल्यू कितनी आई है, इसकी आई है 200। अब इसको अगले पॉइंट पर चेक करते हैं, एड z कितना है, 7.5x प्लस का 5y, और एट बी पे कितना है, 15,30, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो z की वैल्यू को मैं निकालता हूँ, 7.5 इंटू 15 प्लस का 5 इंटू 30। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जरा, 7.5 इंटू 15, ये आ गया 10 आ गया, और 10 से गया ये 5 2 10, और 5 3 15, 3 5 15, और 7 3 1 22, 1 1 2.25 या 10। अब देखिए इसमें पॉइंट्स तो ये लगभग आपका 100 इतना आ गया, और ये 150, 150 प्लस का 112.5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 262 आ रहा है ये। देखिए इसको सॉल्व करने पे कितना हो गया, ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 112.5, और ये प्लस का 150, दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 262.50 या 262.5। ये इसकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी। अब एट z की वैल्यू थी 7.5x प्लस का 5y। अब इस पे आइए सी पॉइंट पर, एट सी पॉइंट मेरा क्या है, 20,20। तो देखिए z की वैल्यू कितनी होगी, 7.5 इंटू 20 प्लस का 5 इंटू 20, ठीक है।
तो 7.5 इंटू 20 का मतलब हो गया, ये पॉइंट हट गया नीचे, 0 आ गया, 0 0 कट गया 10, और ये आपकी z की वैल्यू हो गई 150 और प्लस का 100, यानी z की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है आपकी 250। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स निकलते आपके आ रहे हैं एक के बाद एक। अब देखिए एक वैल्यू को मैं यहाँ साइड में और निकाल लेता हूँ ऐसे करके, ये जेड की यहाँ निकाल लेता हूँ मैं। जेड कितना है मेरा 7.5x प्लस का 5/। अब पॉइंट एट कौन सा है, देखिए ये एट डी, ये रहा डी पॉइंट, यानी ये सी और ये डी, ये पॉइंट जो था डी, यहाँ ले देता हूँ मैं, ये डी पॉइंट है मेरा। तो ये कौन सा होगा 30,0, 30,0 पर इसकी वैल्यू को हम चेक करते हैं। एक सेकेंड, ए बी सी, और ये एक पॉइंट ये गया, और ये कौन सा आया है मेरा, ये पॉइंट था मेरा, है ना, एक सेकेंड, ये नहीं, इसका पॉइंट ये लाइन थी, ये तो लाइन हो गई ना, ये है इसका, सॉरी, ये 20,0 है ना, ये कौन सा था 20,20, ये पॉइंट चल रहा था, ये वाला पॉइंट, ये तो हमने चेक कर लिया इसका 20 पर। अब ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट है हमारा 20,0, ये पॉइंट भी तो है इसके अंदर 20, है ना, ये गया। अब यहाँ चेक करते हैं, तो यहाँ पर लगा लेते हैं 20,0, 20,0। अब आइए यहाँ पर, तो z हो गया इसका कितना 7.5 इंटू 20 प्लस का 5 इंटू 0, 7.5 20 का मतलब कितना हो गया आपका 150। तो ये z की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 150 आ गई। अब क्वेश्चन में उसने हमसे ये पूछी थी कि लास्ट में उसने ये पूछी है, बी मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो देखिए 200, 262.50, 250 और ये 150, इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो जेड की वैल्यू आ रही है 262.50, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसका आंसर कैसे लिखते हैं हम, ये देखिए, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज द मैक्सिमम वैल्यू z इज 262.50। देखिए z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 262.50 है। एट किस पॉइंट पे थी ये 15 और 30 पर, एट 15,30, यहाँ से नंबर ऑफ टॉयज मिल जाते हैं ये उससे ना। तो 10 द मैन्युफैक्चरर शुड, आंसर देखिए क्या लिखते हैं इसका हम, 10 the manufacturer should manufacture 15 toys of type A and 30 toys of टाइप बी। देखिए 15 टॉयज ऑफ टाइप ए के और 13 टॉयज ऑफ टाइप बी टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। देखिए जो आपकी z की जो मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, तो z की जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 262.50। अब ये किस पॉइंट पे थी 15 और 30 पे। तो जो पहला पॉइंट था 15 वो तो टाइप ए के टॉयज हो गए, और जो 30 था ये टाइप बी के टॉयज हो गए। तो टाइप ए के टॉयज इसमें मिल गए और टाइप बी के टॉयज मिल गए, इसलिए हमने यहाँ पर जो आंसर लिखा है thus the manufacturer should manufacture 15 toys of type A and 30 toys of type B
टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन और जो क्वेश्चन थे उनकी तरह ही सिंपल है, सारी वैल्यूज़ को हमने वही यूज़ किया जो पहले किया, जिस प्रकार से करते आए। और अब ये इसका क्वेश्चन नंबर हो गया 4th।